गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबका आज के लेक्चर में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रेटॉन साइकिल। इससे पहले कि मैं ये लेक्चर शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के बेसिक्स तो पता ही होंगे, क्योंकि अगर आपको उनके बेसिक्स नहीं पता है, ऑटो साइकिल क्या होता है, डीजल साइकिल क्या होता है, प्लस उसमें हम एफिशिएंसीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको वो सारी चीज़ें नहीं पता हैं तो आप जाएं पहले वो साइकिल्स पढ़ लें, उसके बाद ब्रेटॉन साइकिल पाएं। ओके, सो व्हाई वी आर डिस्कसिंग ब्रेटॉन साइकिल ओनली, व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग द ऑटो साइकिल, व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग द डीजल साइकिल? रीजन इज सिंपल सर, कि हमको जितने भी साइकिल्स पढ़ने हैं, चाहे वो ऑटो हो, डीजल हो, रैंकाइन हो, ब्रेटॉन हो, उन सब में से स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी में होती है तो वो है ब्रेटॉन साइकिल में। दे डोंट नो हाउ टू स्टडी द ब्रेटॉन साइकिल। अगर बुक में जाते हैं पढ़ने के लिए तो बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए होते हैं, तो दे आर नॉट एबल टू सेलेक्ट कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सो फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर गेट और ईएसी की बात करें तो गेट और ईएसी के सिलेबस में हमें जितना ब्रेटॉन साइकिल पढ़ना है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। और अगर एक वीडियो में ये पूरी चीज़ें ना हो पाएंगी, जो कि ऑफ कोर्स नहीं हो पाएंगी, तो हम ये 2-3 लेक्चर के सीरीज में कंप्लीट करेंगे, बट वी आर गोइंग टू कंप्लीट द ब्रेटॉन साइकिल, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डिफरेंट processes which are there in the Breton cycle। जो भी डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, फिर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो सारे प्रोसेसेस हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वी विल सी दोज प्रोसेसेस ऑन द प्रॉपर्टी डायग्राम, दैट इज पीवी एंड टीएस डायग्राम पे हम देखेंगे कि वो प्रोसेसेस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स जानते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जानते हैं कि ब्रेटॉन साइकिल क्या होता है, उनको ये भी पता होता है कि प्रोसेसेस कैसे होते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, बट अगर उन प्रोसेसेस को उनको पीवी और टीएस डायग्राम पे प्लॉट करने दे दोगे तो वो नहीं कर पाते हैं। सो वी विल डिस्कस द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ अ ब्रेटॉन साइकिल ऑन द पीवी एंड टीएस डायग्राम। ओके, एंड एट लास्ट we will derive an expression for the thermal efficiency of the Breton cycle। लास्ट में हम एक एक्सप्रेशन डराइव करेंगे थर्मल इफिशियंसी के लिए, ठीक है? चलिए लेट अस स्टार्ट कि ब्रेटॉन साइकिल क्या होता है। बेसिकली जैसे कोई भी एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, फॉर एग्जांपल एक पेट्रोल इंजन पेट्रोल साइकिल पे काम करता है, एक डीजल इंजन एक डीजल साइकिल पे काम करता है, उसी तरीके से जो गैस टरबाइंस होते हैं वो ब्रेटॉन साइकिल पे काम करते हैं, ठीक है? तो यहां पर देयर इज एन इंपॉर्टेंट नोट कि ब्रेटॉन साइकिल पे कौन सा डिवाइस काम करता है। सो इट इज गैस टरबाइन। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क्स इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो इट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग। अगर आप इसे याद कर लें या फिर अपने नोट में कहीं पर नोट कर लें तो आपको इससे बेनिफिट होगा, ठीक है? तो गैस टरबाइन वर्क्स ऑन ब्रेटॉन साइकिल, राइट? नाउ आफ्टर दिस लेट अस सी कि ब्रेटॉन साइकिल में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है?
See, there are basically three major components. This one is compressor, this one is turbine, and this is combustion chamber. ठीक है, यानी कि हमारे पास ब्रेटॉन साइकिल में तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं. पहला है कंप्रेसर, दूसरा है कॉम्बशन चैम्बर और तीसरा है टरबाइन. अब देखते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है. सबसे पहले एयर जो है वो आपका कंप्रेसर में इंटर करता है. एयर इंटर्स इनटू द कंप्रेसर. कंप्रेसर क्या करता है, एयर को लेकर के उसको कंप्रेस करता है. कंप्रेसर का काम ही है कंप्रेस करना. एयर जैसे इन कंप्रेसर में इंटर हुआ, कंप्रेसर क्या करेगा, एयर को कंप्रेस करना शुरू करेगा. ड्यू टू द कांस्टेंट कंप्रेसिंग, यहां पर एयर का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है और वॉल्यूम रिड्यूस होता है. ठीक है, उसके बाद एयर जब यहां से बाहर निकलता है, देन इट गोज इनटू द कॉम्बशन चैम्बर. सेकेंड प्रोसेस क्या है, एयर कंप्रेस होकर के, कंप्रेसर से कंप्रेस होकर के एयर रीचेज द कॉम्बशन चैम्बर. कॉम्बशन चैम्बर में क्या होता है, जो कंप्रेस्ड एयर है उसको हीट सप्लाई किया जाता है. कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई किया जाता है कॉम्बशन चैम्बर में. उसके बाद क्या है, द हीटेड एंड कंप्रेस्ड एयर आफ्टर एग्जिटिंग फ्रॉम द कॉम्बशन चैम्बर, जो एयर यहां पे कंप्रेस किया गया और उसके बाद जिसमें हीट ऐड किया गया, वो एयर फिर कॉम्बशन चैम्बर से बाहर निकलता है एंड इट फाइनली इंटर्स द टरबाइन. उसके बाद वो एयर क्या करता है, टरबाइन में इंटर करता है. ठीक है, टरबाइन में क्या होता है कि इट एक्सपैंड्स, टरबाइन ब्लेड्स पे वो एयर जाता है एंड इट एक्सपैंड्स ओवर देयर, और फाइनली हमको जो है यहां पर एक वर्क आउटपुट मिलता है. ठीक है, देयर आर, फिर से मैं बताता हूं, हम क्या करते हैं, एयर को लिया, कंप्रेसर में डाला, कंप्रेसर में एयर गया, कंप्रेसर ने क्या किया, यहां पर दिस इज प्रोसेस 1, दिस इज इनलेट, दिस इज 2, आफ्टर द कंप्रेशन दिस इज पॉइंट 2. पहले क्या हुआ, एयर गया कंप्रेसर में घुसा, कंप्रेसर ने क्या किया, एयर को कंप्रेस किया जिससे कि उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा और वॉल्यूम घट गई. ठीक है, उसके बाद आफ्टर पासिंग थ्रू द कंप्रेसर एयर एंटर्स इनटू द कॉम्बशन चैम्बर. कॉम्बशन चैम्बर में क्या होता है, हम इस पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करते हैं. क्यू इन अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड इन द कॉम्बशन चैम्बर एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, उसके बाद आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉम्बशन चैम्बर इट एंटर्स इनटू द टरबाइन. कॉम्बशन चैम्बर से पास करने के बाद ये फाइनली टरबाइन में एंटर करता है, जहां पर ये एक्सपेंड करता है और उससे हमको क्या मिलती है, वर्क आउटपुट. टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन में कोई भी फ्लूइड एक्सपैंड करता है, व्हाट डू वी गेट, वी गेट वर्क आउटपुट. ठीक है, सो these are the basic processes which are occurring in the combustion chamber. कौन कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस 1 से 2 is reversible adiabatic process. प्रोसेस 2 से 3 is constant pressure heat addition process. और प्रोसेस 3 से 4 is again reversible adiabatic expansion प्रोसेस. ठीक है, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक यहां पर ऐड कर लो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, क्योंकि ये कंप्रेसर में हो रहा है, यहां पर एयर को कंप्रेस किया जाता है. यहां पर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस. राइट, सो देयर आर 3 प्रोसेसेस. और ये जो साइकिल होता है, ब्रेटॉन साइकिल, वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड. अगर साइकिल ओपन है तो यहां से एयर इंटर किया, सारा साइकिल में घुमा, कंप्रेसर में गया, कॉम्बशन चैम्बर में गया, टरबाइन में एक्सपेंड किया और फाइनली 4th पे ये बाहर निकल गया. दिस इज ओपन ब्रेटॉन साइकिल. लेकिन अगर उसी एयर को जो टरबाइन से बाहर निकला
वो फिर अगर उस एयर को हम यहाँ पर भेजने वापस, so this is closed turbine cycle, right? There are two types of Brayton cycles, open Brayton cycle and closed Brayton cycle. In open Brayton cycle जो एयर हम इंटर करवाते हैं वो एयर जाता है कंप्रेसर में, फिर कंबशन चैम्बर में, फिर टरबाइन में, और टरबाइन में फाइनली एक्सपेंड करने के बाद ये बाहर निकल जाता है, ये फिर वापस नहीं आता। जबकि क्लोज्ड ब्रेटॉन साइकिल में क्या होता है कि जो एयर टरबाइन से बाहर आता है, एक्सपेंड होने के बाद जो एयर बाहर आता है, फिर उस एयर को हम यहाँ पर इनलेट में कंप्रेसर में करवाते हैं, ठीक है। तो अगर ये क्लोज्ड है, इफ द सेम एयर विच इज गेटिंग एक्सपेंडेड इन द टरबाइन इज अगेन इंटरिंग इनटू द कंप्रेसर, देन इट इज कॉल्ड क्लोज्ड ब्रेटॉन साइकिल, ठीक है। फॉर आवर पर्पस, फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, वी हैव टू कंप्लीटली फोकस ऑन द क्लोज्ड ब्रेटॉन साइकिल। तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि जो एयर है वो टरबाइन से निकलने के बाद फिर से वापस कंप्रेसर में इंटर करता है, और ये जो प्रोसेस है 4 से 1 जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, इसमें हीट रिजेक्शन होता है। जो यहाँ पर हीट लेकर के बाहर निकला टरबाइन से और फिर कंप्रेसर में इंटर करने से पहले देयर इज अ हीट रिजेक्शन क्यू आउट, जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है। सो देयर इज वन लास्ट प्रोसेस इन क्लोज्ड ब्रेटॉन साइकिल एंड दैट इज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। अब आगे बढ़ने से पहले लेट मी क्लियर योर वन डाउट। आपको दिख तो रहा है ना पूरा, राइट? यहां पर कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन लिखा है मैंने, ठीक है। अभी क्या है कि आप में से कुछ लोगों को डाउट होगा कि सर चलिए मान लिया कि कॉम्बशन चैम्बर में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड कर रहे हो, फिर यहां पर अगेन 4-1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन भी हो रहा है, बट ये जो प्रोसेस है आप जो बोल रहे हो कंप्रेशन यहां पर हो रहा है, हाउ इज दिस एडियाबैटिक? एडियाबैटिक क्यों है? बिकॉज इट इज एन अजम्पशन, ठीक है। हम ये मानते हैं कि जब एयर कंप्रेसर में कंप्रेस हो रहा होता है तब देयर इज नो लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द कंप्रेसर टू द सराउंडिंग। कंप्रेसर में कोई भी लॉस ऑफ हीट नहीं हो रहा है। सिमिलरली जब टरबाइन में हम आते हैं, टरबाइन में भी हम ये अज्यूम करते हैं देयर इज नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन द टरबाइन एंड द सराउंडिंग, so it is completely adiabatic, okay? That is why whatever the compression here occurring, we say that it is reversible adiabatic compression, and whatever the expansion which is occurring in the turbine, we say that it is reversible adiabatic expansion process, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि एक ब्रेटॉन साइकिल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंप्रेसर, दूसरा कॉम्बशन चैम्बर, तीसरा टरबाइन। कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं? देयर आर 4 प्रोसेसेस इन अ क्लोज्ड ब्रेटॉन साइकिल। फर्स्ट प्रोसेस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। कहाँ होता है ये? कंप्रेसर में होता है, जिसमें एयर क्या करता है? एयर कंप्रेस किया जाता है। सेकेंड प्रोसेस क्या होता है? 2-3 इज ए कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस, जहां पर कंप्रेस्ड एयर को हम हीट प्रोवाइड करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। अगेन देयर इज थर्ड प्रोसेस 3-4, it occurs in the turbine, it occurs in the turbine 3-4, it occurs in turbine, which is reversible adiabatic expansion process, and the last process is 4-1, which is constant pressure heat rejection process, ठीक है। तो इतना समझने के बाद हमने देख लिया कि what are the different processes। हमारा एजेंडा, फर्स्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। Now we are going to discuss how can we represent all these 4 processes, all the 1, 2, 2, 3, 3, 4 and 4, 1, ये चारों प्रोसेसेस को हम प्रॉपर्टी डायग्राम पे, पीवी और टीएस डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ द पीवी डायग्राम फॉर अ ब्रेटॉन साइकिल। दिस इज प्रेशर P, दिस इज वॉल्यूम V, ओके। फर्स्ट प्रोसेस क्या है? फर्स्ट प्रोसेस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। मान लेते हैं ये पॉइंट 1 है, दिस इज पॉइंट 1, जहां पर एयर जो है वो कंप्रेसर में इंटर कर रहा है। तो कंप्रेसर में इंटर करने के बाद क्या होगा? एयर को कंप्रेस किया जा रहा है, एयर इज गेटिंग कंप्रेस्ड। अगर आप एयर को कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा? उसका प्रेशर जो है, प्रेशर P, वो बढ़ेगा, टेम्परेचर T बढ़ेगा और वॉल्यूम V घटेगा। क्या होगा? फिर से मैं बता रहा हूं, अगर कंप्रेसर में गया एयर, वहां पर 3 चीजें होंगी। उसका प्रेशर बढ़ेगा कंप्रेशन के चलते, टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, और जो वॉल्यूम V है, आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो वॉल्यूम V क्या होगा? वॉल्यूम V घटेगा, ठीक है। सो ये है प्रोसेस
जो आपका कंप्रेसर में हुआ रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, राइट। यहां से कंप्रेस होकर के फाइनली कहां पहुंचा, फाइनली हम पहुंचे पॉइंट 2 पे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सेकेंड प्रोसेस 2 to 3 है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड करते हैं तो क्या होगा, पहला तो यह है कि प्रेशर तो आपका कांस्टेंट रहना है, दूसरा क्योंकि आप हीट ऐड कर रहे हैं सो देयर विल बी एक्सपेंशन, आप हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, राइट। ये हो गया आपका पॉइंट 3। हमने दो प्रोसेसेस देख लिया, फर्स्ट 1 to 2 वी हैव रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, 2 to 3 वी हैव कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ओके। नाउ द लास्ट प्रोसेस, what is the second last process, the reversible adiabatic expansion process, the process which is occurring in the turbine। टर्बाइन में क्या हो रहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर कोई हीट आप दे नहीं रहे हो, बाहर से कोई सराउंडिंग से एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं है, एयर जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है यानी फैल रहा है, यानी कि वॉल्यूम तो बढ़ेगी, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ने वाला है यानी कि फाइनल जो भी पॉइंट होगा वो हमको वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम 3 से ज्यादा हमको मिलेगा, वॉल्यूम 0.4 जहां कहीं भी होगा हमको उसका वॉल्यूम 3 से ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक एक्सपेंशन प्रोसेस है। अच्छा, एयर जो है वो एक्सपेंड कर रहा है अपने एक्सपेंस पे, उसको आप बाहर से कोई हीट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका एनर्जी, उसका इंथैल्पी जो है यहां पर वो अपना इंथैल्पी उसका डिक्रीज करेगा, है कि नहीं, क्योंकि आप बाहर से तो उसको कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, अपने इंथैल्पी जो है उसका अपना इंथैल्पी के एक्सपेंस पे वो एक्सपेंड कर रहा है, तो फाइनल प्रेशर क्या होगा, प्रेशर भी घटेगा, यानी कि प्रेशर घटेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। दिस इज आवर 3 to 4, ठीक है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, ये प्रोसेस कहां हो रहा है, टरबाइन में हो रहा है। द फाइनल प्रोसेस इन केस ऑफ क्लोज्ड ब्रेटॉन साइकिल इज 4 to 1, जहां पर जो एयर 4 यहां पर एक्सपैंड होकर के टरबाइन से निकला वो एयर फिर से कंप्रेसर में जाता है और 4 to 1 देयर इज ए कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, ठीक है। अभी क्या था, फिर से एक बार समराइज करते हैं। 2 to 3 में क्या था, कॉम्बशन चैम्बर में हमने क्या किया था, हमने क्यू इन, हमने हीट सप्लाई किया था। 3 to 4 में क्या हुआ था, हमको वर्क आउटपुट मिला था, एयर को है जो हमने टरबाइन से एक्सपेंड करवाया था, हमको वर्क आउटपुट मिला था। 4 to 1 क्या कहा था हमने, देयर इज ए कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ठीक है। व्हाट इज 1 to 2, 1 to 2 में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशर क्या कर रहा है, एयर को कंप्रेस कर रहा है, तो कंप्रेशर को कंप्रेस करने के लिए कहीं से तो एनर्जी चाहिए होगी ना भाई, आपको वर्क करवाना पड़ेगा ना कंप्रेसर को। कंप्रेसर में जब तक आप वर्क इनपुट नहीं दोगे कंप्रेसर कैसे कंप्रेस करेगा। सो यहां पर यू हैव टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ वर्क, कंप्रेसर को कुछ वर्क करवाना पड़ेगा, देन ओनली द कंप्रेसर इज गोइंग टू कंप्रेस योर एयर, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू कंप्रेस। यानी कि पॉइंट 1 से 2 के बीच में जो प्रोसेस हो रहा है वहां पर हमको क्या है, वर्क सप्लाई करना पड़ेगा। तो इस पूरे साइकिल में 1, 2, 3 एंड 4 एक प्रोसेस है जहां पर हमको वर्क सप्लाई करना पड़ रहा है, डब्ल्यू इन हमको देना पड़ रहा है। एक प्रोसेस है जहां पर हमको वर्क आउटपुट मिल रहा है। हमारा पर्पस क्या है, वर्क आउटपुट लेना, जितना ज्यादा हमें वर्क मिल सके वो वर्क हमको लेना, दिस इज आवर मेन पर्पस। तो नेटवर्क हमको कितना मिला, व्हाट इज द नेटवर्क, वर्क आउटपुट हमको टरबाइन से मिला था, इतना वर्क इनपुट हमने कंप्रेसर में दिया, तो हमको फाइनल कितना वर्क मिला, वर्क आउट माइनस वर्क इन, दिस इज द नेटवर्क जो कि हमको मिला, है कि नहीं। यहां पे वर्क आउटपुट आपको टरबाइन से मिला था। सपोज कीजिए कि टरबाइन में आपको 100 किलोवाट का वर्क मिला, 20 किलोवाट आपने कंप्रेसर में यूज कर दिया, ठीक है। तो आपको फाइनली नेट वर्क आउटपुट कितना मिला, 80 किलोवाट, ठीक है।
है कि नहीं। सो दिस इज द नेटवर्क आउटपुट जो कि हमको यहां पर मिला। उसके बाद क्या है, ये जो हमको टरबाइन से वर्क मिलता है, ठीक है, इस और जो हमको कंप्रेशर में वर्क देना है, कंप्रेशर में जो हमको वर्क प्रोवाइड करना है वो वर्क हम इसको टरबाइन से ही अटैच कर देते हैं। इससे क्या होता है कि टरबाइन से जो वर्क हमको मिलता है उसी वर्क में से कुछ वर्क कंप्रेशर को चलाने में यूज होता है, ठीक है। कंप्रेशर को जो वर्क चाहिए वो वर्क हम कहां से प्रोवाइड करते हैं, वी प्रोवाइड इट फ्रॉम द वर्क विच वी आर गेटिंग इन द टरबाइन। टरबाइन में जितना हमको वर्क मिल रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर टरबाइन में आपको 100 किलो जूल्स वर्क मिल रहा है और आपको 20 किलो जूल्स कंप्रेशर में यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, ये जो 20 किलो जूल है वो आप टरबाइन से ले लेंगे और कंप्रेशर को काम करवाएंगे। तो नेट वर्क आउटपुट आपको कितना मिलेगा, 100 माइनस 20 दैट इज 80 किलो जूल्स, ठीक है। सो दिस इज द वर्क आउटपुट विच वी आर गेटिंग। ओके, देर आर टू प्रोसेसेस जहां पर हीट इंटरेक्शन हो रहा है। प्रोसेस 2 to 3 विच इज कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, जहां पर हम क्यू इन अमाउंट ऑफ वर्क हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और 4 to 1 इज द कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, जहां पर हम क्यू आउट अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिजेक्ट हो रहा है सराउंडिंग्स को, ठीक है। तो दो जो हमारा एजेंडा था वीडियो का वो क्लियर हो चुका है। वी हैव सीन व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस इन अ ब्रेटॉन साइकिल। फिर से समराइज करते हैं हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा। देयर आर 4 डिफरेंट प्रोसेसेस। फर्स्ट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, जो कॉम्प्रेशर में होता है, 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। सेकेंड इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, जहां पर क्या होता है, कंबशन चैम्बर में हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करते हैं। 3 to 4 अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन विच इज अकरिंग इन द टरबाइन, जहां पर हमको वर्क आउटपुट मिलता है और इसी वर्क आउटपुट में से कुछ वर्क हम कंप्रेशर को चलाने में यूज कर देते हैं। और फाइनली 4 to 1 इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, राइट। तो अभी तक हमने ये डिफरेंट प्रोसेसेस देखा और डिफरेंट प्रोसेसेस को हम पीवी डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमने वो देखा। अब हम बात करते हैं टीएस डायग्राम की। दिस इज टी एंड दिस इज एस। 1 से 2 क्या था आपका, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। अब अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स ढंग से पढ़ा है और अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स की बातें याद हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि जहाँ कहीं भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है वो एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। आइसेंट्रोपिक मतलब क्या है कि चेंज इन इंट्रोपी जो है वो ज़ीरो हो जाता है इन केस ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसेस में चेंज इन एंट्रोपी जीरो होता है। तो 1 से 2 क्या है मेरा, 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन है, यानी कि एंट्रोपी तो आपका कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये कॉम्प्रेशन प्रोसेस है तो कॉम्प्रेस जब आप किसी चीज को करते हैं तो क्या होता है, उसका प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ने के चलते टेम्परेचर भी बढ़ता है। यानी कि 1 से 2 प्रोसेस में इंट्रोपी कांस्टेंट रहने वाली, इंट्रोपी चेंज नहीं करने वाली है और टेम्परेचर बढ़ने वाला है, टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट। तो 1 से 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 एंड दिस इज 2। क्यों ऐसा हमने किया, 1 से 2 में देखो इंट्रोपी आपकी कांस्टेंट है, इंट्रोपी चेंज नहीं कर रही है, जो इंट्रोपी पॉइंट 1 पे है वही इंट्रोपी पॉइंट 2 पे है, डेल्टा एस 0 है। टेम्परेचर क्या कर गया, टेम्परेचर आपका इंक्रीज किया, 1 से 2 आप जाओ वाई एक्सिस पे, आपको टेम्परेचर इंक्रीज करता हुआ मिलेगा। तो ये था हमारा प्रोसेस 1 से 2। नाउ वी हैव टू प्लॉट प्रोसेस 2 to 3। 2 to 3 क्या है, देयर इज अ कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। कांस्टेंट प्रोसेस हीट एडिशन, हीट एडिशन, हीट एडिशन, हीट एडिशन मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, हम जानते हैं डेल क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, ये होता है, यानी कि डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, हीट एडिशन आप हीट ऐड कर रहे हैं, हीट इंक्रीज कर रहा है, हीट अगर इंक्रीज कर रहा है तो इंट्रोपी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि 0.3 जो होगा उसकी इंट्रोपी 0.2 से ज्यादा होगी। और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को आपने थर्मोडायनेमिक्स में अगर इज्जत से पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि वी रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस लाइक दिस, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर P इज इक्वल टू कांस्टेंट
और हीट आपने ऐड किया है तो आपकी जो एंट्रोपी है 0.3 की वो आपकी बढ़ गई। ठीक है, नाउ प्रोसेस 3 to 4, 3 to 4 क्या है? इट इज अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक, फिर से रिवर्सिबल एडियाबैटिक शब्द आ रहा है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब है एंट्रोपी चेंज नहीं करने वाली, यानी कि जो 0.4 होगा वो कहीं ना कहीं इसी पॉइंट के नीचे होगा। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी चेंज नहीं होने वाली है। अच्छा, एक्सपेंशन प्रोसेस है। एक्सपेंशन प्रोसेस का क्लियर इंडिकेशन है कि आपका जो एयर है टरबाइन में एक्सपेंड तो कर रहा है, बट वो अपने एनर्जी के, अपने इंथैल्पी के एक्सपेंस पे वो एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि उसकी टेम्परेचर जो है वो कम होने वाली है कि नहीं? उसने अपना इंथैल्पी एक्सपेंड होने में इन्वेस्ट किया, तभी तो आपको वर्क आउटपुट मिला। और जो उसने इंथैल्पी में अपना इंथैल्पी के कॉस्ट पे जो उसने एक्सपेंड किया, आपको वर्क आउटपुट मिला, उसके चलते क्या हुआ? उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो गया, है कि नहीं? सो दिस इज योर प्रोसेस 4। मैं फिर से समझाता हूं, 3 to 4। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब है डेल्टा एस जीरो। देखो डेल्टा एस जीरो 0.3 और 4 वर्टिकली लाई कर रहे हैं, एस में चेंज नहीं हुआ। ठीक है, एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं हुआ, डेल्टा एस इज जीरो। अब क्योंकि जो एक्सपेंशन हुआ है, एयर ने जो टरबाइन में एक्सपेंड किया है, वो अपने इंथैल्पी के कॉस्ट पे एक्सपेंड किया है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो तो कम होगा। तो टेम्परेचर 3 से 4 में क्या हो गया? कम हो गया। 4 to 1 क्या है? अगेन इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ठीक है, सो हम क्या करेंगे? अगेन प्रेशर इज कांस्टेंट, और ये जो प्रोसेस है वो आपका 4 to 1 हो गया, जहां पर क्या हो गया? कांस्टेंट प्रोसेस हीट रिजेक्शन। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, टीएस डायग्राम पे हम इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस, हीट रिजेक्शन। अगेन यहां पर क्या है? हीट रिजेक्शन का मतलब डेल क्यू जो है वो घट रहा है। अगर डेल क्यू घट रहा है तो डीएस जो है, चेंज इन एंट्रोपी जो है वो भी घटेगा। तो 4 से 1 में जो एंट्रोपी है वो कम हो रहा है, तो 4 से 1 आप आए तो आपका एंट्रोपी कम हो गया। So this was PV diagram for the Brayton cycle. This was TS diagram for the Brayton cycle. हमने PV diagram से TS diagram कैसे निकाला, हमने आपको समझाने का कोशिश करा है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे, वी विल फाइंड आउट द थर्मल एफिशिएंसी, एक्सप्रेशन फॉर द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ ब्रेटॉन साइकिल। क्या करेंगे हम? ब्रेटॉन साइकिल का थर्मल एफिशिएंसी फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। मैं समराइज कर दूं कि हमने इस वीडियो में क्या करा। हमने इस वीडियो में सबसे पहले देखा कि ब्रेटॉन साइकिल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली देयर आर 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज कंप्रेसर, सेकंड इज कंबशन चैम्बर एंड थर्ड इज टरबाइन। राइट, कंप्रेसर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं फिर हमने वो देखा। फर्स्ट इज 1 to 2 प्रोसेस। 1 से 2 क्या होता है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, जो कि कंप्रेसर में हो रहा होता है। कंप्रेसर क्या करता है? एयर को लेता है, कंप्रेस करता है, जिससे क्या होता है कि उसका प्रेशर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, 2 to 3 इज ए कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस था, जहां क्या किया था हमने? कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई किया था। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करा था, पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम पे हमने प्लॉट कर दिया। ठीक है, फिर थर्ड प्रोसेस क्या था? 3 to 4 था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, जो कहां हो रहा था? जो कि टरबाइन में हो रहा था। पीवी डायग्राम पे हमने इसको 3 to 4 इस तरीके से दिखाया, टीएस डायग्राम पे 3 to 4 हमने इस तरीके से दिखाया। कैसे हुआ ये 3 to 4 टीएस में पीवी से ये कैसे आया, हमने आपको वो भी एक्सप्लेन किया। और जो फाइनल प्रोसेस था 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, वो हमने फाइनली देखा कि जो 4 एयर जो टरबाइन से निकला, उस एयर को अगर हम फिर से कंप्रेसर में इनलेट करवाते हैं तो 4 to 1 देयर इज अ हीट रिजेक्शन, जो कि कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने 4 to 1 नाम दिया। सो हमने देखा कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, उन प्रोसेसेस को हम प्रॉपर्टी डायग्राम पे, पीवी और टीएस डायग्राम पे कैसे प्लॉट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारा थर्ड एजेंडा था थर्मल एफिशिएंसी, उसको हम डिराइव करने का कोशिश करेंगे कि एक ब्रेटॉन साइकिल के लिए हाउ कैन वी डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर थर्मल एफिशिएंसी। राइट, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको आगे भी ब्रेटॉन साइकिल से चीज़ें से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जानने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं आप उनको शेयर कीजिए, क्योंकि ब्रेटॉन साइकिल इज़ वन ऑफ द टॉपिक्स जहाँ पर स्टूडेंट्स को समस्या होती है। राइट, चलिए
थैंक यू।